Hello, Assalamu alaikum. Myself Ashik Anojia and you are watching Indian Reaction On. So आज की वीडियो का टाइटल सूरा अल अखलास है और अभी तक मैंने सूरा अल फातिहा, सूरा अल बकरा ये दो सूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। और ये सूरा मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बहुत दिन से सजेस्ट कर रहे थे, तो देखते हैं कि सूरा अल इखलास में क्या लिखा है। और आप लोग मुझे इतना प्यार इतना सपोर्ट करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक सवाल जिसने कायनात के मालिक का तारुफ करवा दिया। मान को देखो कितना खूबसूरत है। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये किसने बनाया है या खुद ब खुद बन गया है? ये बात है उस वक़्त की जब मक्का की फिजाओं में शिर्क का अंधेरा छाया हुआ था। तो मैं अपनी बुत की बहुत इबादत करूंगा। हाँ, यही बुत तो हमारी मदह करते हैं। अल्लाह का घर खाना काबा जो तौहीद की अलामत के तौर पे तामीर हुआ था, खुद 360 बुतों की कैद में था। आज तो मैं अपने बुत की बहुत इबादत करूंगा। हाँ, यही बुत तो हमें सब कुछ देते हैं। हाँ? रिज्क, औलाद और बेटे। हर कबीले का अपना खुदा था, हर खानदान का अपना माबूद। हर शख्स अपने बुत की पूजा करता है, कम से कम वो हमें सब कुछ देते। कोई लकड़ी का बना हुआ था तो कोई पत्थर का। इन बुतों की कहानियां थी, इनके खानदान थे और लोग समझते थे कि यही इनकी किस्मत के मालिक हैं। सारी दौलत और अपना खानदान खो चुका हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हारा बुत तुमसे नाराज है, जाओ और उसे खुश करो। इसी माहौल में एक शख्स खड़ा हुआ और एक अल्लाह की दावत देना शुरू की। ऐसे शख्स को जानते हैं जो मक्का में सिर्फ एक अल्लाह की तबलीग करता है और भूतों की पूजा को रोकता है। और वो शख्स थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या तुम जानते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया है? अल्लाह कौन है? एक ऐसे अल्लाह का तारुफ जो नजर नहीं आता था। मोहम्मद ने हमसे अल्लाह की इबादत करने को कहा, लेकिन मैं इबादत कैसे करूं? मैंने अल्लाह को अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिसका कोई खानदान नहीं, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। सुनो, मोहम्मद ने हमें आइडल की पूजा रोकने को कहा, उसे नहीं पता था कि हम कभी नहीं रुकेंगे। ये दावत मक्का के सरदारों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। हमें चाहिए कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तबलीग करने से रोकें, वरना हमारे लोग बत्तों की पूजा करना छोड़ देंगे। वो हैरान थे कि ये कैसा खुदा है जिसकी कोई शक्ल नहीं, जिसका कोई नस्ब नामा नहीं। उनकी महदूद अकल इस तस्वर को कबूल नहीं कर पा रही थी। तुम्हें पता है कि मोहम्मद का खुदा मन घड़त है। अगर मैंने अपना बुत सोने से वो अपने अबाओ अजदाद के दीन को छोड़ने पर तैयार न थे। मोहम्मद हमेशा सच कहता है और अब वो अल्लाह की तबलीग करता है, लेकिन मैं अपने आबाओ अजदाद का मजहब कैसे छोड़ दूं? उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से रोकने की कोशिश की, लालच दिया, धमकाया। मोहम्मद, अल्लाह की तबलीग करना बंद करो और हमारे आइडल को बुरा कहना बंद करो, वरना हम तुम्हें मक्का से निकल देंगे और हम तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। लेकिन जब कोई बस ना चला तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजवाब करने और आपका मजाक उड़ाने का एक नया मंसूबा बनाया। हम मोहम्मद से वो सवाल पूछेंगे जिनका जवाब वो नहीं जानते, फिर हम उनके मजहब को मुस्तरद कर देंगे। एक दिन मक्का के चंद बड़े सरदार, जिनमें उमैया बिन खलफ और वलीद बिन मुगीरा जैसे लोग भी शामिल थे, इकट्ठे होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। चलो चलो, हम मोहम्मद की तरफ चलते हैं और उसे लाजवाब करते हैं, फिर उसके मजहब का मजाक उड़ाते हैं। इनके चेहरे पर तंज और तकब्बुर था। उन्होंने एक सवाल तैयार किया था जिसके बारे में इनका ख्याल था कि इसका जवाब किसी के पास नहीं हो सकता, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी नहीं हो सकता। सब लोग मोहम्मद की तरफ जा रहे हैं और आज हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे सवाल पूछकर मजाक करेंगे जिनके जवाब मौजूद नहीं हैं। लेकिन ये उनकी खाम ख्याली थी। एक सरदार ने बड़े तमस्सखुराना अंदाज में गुफ्तगू का आगाज किया। ऐ मोहम्मद, तुमने हमसे अल्लाह की इबादत करने और भूतों की इबादत बंद करने को कहा, अब हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। हमने बहुत सुन ली आपकी बातें, आज बस आप हमें अपने रब का तारुफ करवाएं। फिर दूसरे सरदार ने बात को आगे बढ़ाया। क्यों भाई मोहम्मद,
जरा अपने अल्लाह का हिस्ब नसब तो बताओ, इसका बाप कौन है और बेटा कौन है? वो किसका वारिस है और इसका वारिस कौन होगा? एक तीसरे सरदार ने मादियत पुरस्ती की इंतहा करते हुए पूछा, और ये भी बताएं कि आपका रब किस चीज़ से बना है? क्या वो सोने का है, चांदी का है या यकूत और मोतियों से बना है? हमने अपने बुत सोने से बनाए हैं। आपके अल्लाह किस चीज से बने हैं? क्या वो सोने के हैं या हीरे के? वो दरअसल कायनात के खालिक को भी अपनी बनाई हुई चीज़ों की तरह समझ रहे थे। वो अल्लाह ताला के लिए भी वैसा ही ख़ानदान और मादी वजूद तलाश कर रहे थे जैसा कि इनके बुतों का वो था। अल्लाह जिसके बारे में मोहम्मद बताते हैं, क्या वो सोने या हीरे का बना है? उसके आबाओ अजदाद कौन है? ये सवाल सिर्फ मालूमात के लिए नहीं बल्कि इस दावत तौहीद को नीचा दिखाने के लिए था। हम मोहम्मद से वो सवाल पूछेंगे जिनका जवाब वो नहीं जानते, फिर हम उनके मजहब को मुस्तरद कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सवालात सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। देखो देखो, मोहम्मद के पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं। मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो हमें जवाब दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सवालात सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अल्लाह की वही का इंतज़ार फरमाया। वो लम्हा एक अजीब खामोशी का था। एक तरफ मक्का के सरदारों के मुतकब्बर चेहरे थे जो अपने सवाल पर नाज़ा थे और तकब्बुर कर रहे थे। खामोश मोहम्मद, खामोश मोहम्मद। और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो आसमान से आने वाले जवाब के मुंतज़िर थे। मोहम्मद खामोश हैं। मेरे ख्याल में वो काफिरों के सवालात के लिए अल्लाह की वही का इंतजार कर रहे हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी ये मंजर देख रहे थे कि अब क्या जवाब दिया जाएगा। तभी अल्लाह की रहमत जोश में आई। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और अपने तारुफ में वो 4 आयात नाज़िल फरमाई जिन्होंने क़यामत तक के लिए तौहीद का सबसे जामिया और मुकम्मल बयान फराहम कर दिया। आओ, जवाब आ गया है। अल्लाह ने मोहम्मद पर वही नाजिल की और अल्लाह ने काफिरों के मुंह बंद कर दिए। ये कोई लंबी तकरीर नहीं थी बल्कि एक ऐसा समंदर था जिसे एक कूजे में बंद कर दिया गया हो। मेरे दोस्त, बिराह करम सूरह इखलास की तिलावत करें जो अल्लाह ने मोहम्मद पर नाजिल की ताकि काफिरों के मुंह बंद किए जा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूँ अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं। ये 4 आयात एक गूंज की तरह इस महफिल में उतरी। क्या हुआ? क्या हुआ? मोहम्मद के खुदा ने हमें जवाब दिया। ये सिर्फ जवाब नहीं था बल्कि एक ज़लज़ला था जिसने मुशरिकीन के तमाम अकायद की बुनियादें हिलाकर रख दी। वो जो एक पेचीदा नस्ब नामे और मादी तफसीलात की तवक्का कर रहे थे, उन्होंने एक ऐसी हकीकत को देखा जो इनके तसव्वुर से भी बालातर थी। मोहम्मद के अल्लाह ने हमारे तमाम मंसूबे मटा दिए हैं और वजाहत के साथ जवाब दिया है। अब हम खामोश रहेंगे। वो सरदार एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। इनके पास मजीद कोई सवाल नहीं बचा था। इनकी सारी मंतक और सारा तकब्बुर इन 4 मुख्तसर जुमलों के सामने रेजा रेजा हो गया। आप कहते हैं किस तरह अल्लाह ने काफिरों के मुंह बंद कर दिए, और ये हकीकत है, अल्लाह ही वहीद है। इस दिन के बाद ये सूरत सूरह इखलास कहलाई, यानी वो सूरत जो ईमान को शिर्क की हर मिलावट से खालिस कर देती है। ये अल्लाह का शनाख्ती कार्ड है जो हर शख्स के लिए एक वाज़िह जवाब है जो ये पूछना चाहे कि अल्लाह कौन है। सूरह इखलास
قرآن مجید کا دل اور عقیدہ توحید کا خلاصہ ہے۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کا وہ تعارف ہے جو اس نے خود کروایا ہے۔ آئیے اس صورت کی 4 مختصر مگر جامع آیات کے سمندر میں غوطہ لگائیں اور اس کے موتی تلاش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس آیت میں ایک لفظ کفون کا مطلب ہے برابر، ہم پلہ، جوڑا یا کوئی ایسی چیز جو کسی بھی لحاظ سے مقابلہ کر سکے۔ آسمان کی طرف دیکھو، اللہ کے سوا اور کون یہ خوبصورت آسمان بنا سکتا ہے؟ بے شک اللہ ہی قادر میں۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات میں نہ فرشتوں میں، نہ انسانوں میں، نہ جنات میں اور نہ ہی کسی اور مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کے برابر ہو سکے۔ اس پوری کائنات میں کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے۔ یقیناً کوئی انسان، فرشتہ، نبی یا کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں۔ برابری جو نہ اس کی ذات میں ہے، نہ اس کی صفات میں ہے اور نہ ہی اس کے باقی کاموں میں ہے۔ یہ آیت ہر اس تصور کو ختم کر دیتی ہے جو مخلوق کو خالق کے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے کہ مخلوق بھی وہ کام کر سکتی ہے جو اللہ کر سکتا ہے۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورہ اخلاص قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ اللہ کی شان سب سے بلند اور بے مثال ہے، اس لیے جب بھی آپ کے دماغ میں، آپ کے خیالات میں اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی بھی خلل آئے تو فوراً پکار اٹھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ اچھی تھی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھی ہوگی، اور زیادہ بڑی یہ آیت نہیں تھی، چھوٹی سی آیت ہے، بٹ اس میں اس کی پیچھے کی ہسٹری بہت ہی زیادہ اچھی ہے۔ جب یہ اس ٹائم کی بات ہے جب مکہ میں لوگ بت پرست تھے، اور بت پرستی کے ساتھ لوگوں کو، مطلب یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم کسی کی عبادت کر رہے ہیں یا ہم کسی کی پوجا کر رہے ہیں تو یہ ایک نارمل انسان جو ہوتا ہے، جو شاید اللہ کو نہیں جانتا، قرآن کو نہیں جانتا، تو اس کے لیے یہ چیز بہت ڈیفیکلٹ ہے ماننا کہ ہم کسی کو بنا دیکھے، کسی کی بنا کسی اسٹرکچر کے، بنا کسی فزیکل آئیڈینٹی کے ہم اس کو کیسے مانیں۔ تو یہ بہت مشکل تھا، اور اسی لیے پھر لوگوں کے من میں طرح طرح کے سوال آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے بھی من میں بہت سارے ایسے سوال آتے ہیں۔ کبھی اگر ہم اللہ کے بارے میں سنتے ہیں یا ان کی باتیں جانتے ہیں، اسلامک طور طریقے دیکھتے ہیں، تو بہت زیادہ عجیب لگتا ہے دیکھ کے کہ ہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو لوگوں کو بھی اس ٹائم ایسا ہی تھا، اور پھر انہوں نے سوال اٹھایا جیسے کہ عام طور پہ ہم بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ تو پھر سورہ اخلاص نازل ہوئی، اور یہ سورہ اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ انٹروڈکشن ہے اللہ تعالیٰ کا پورا انٹروڈکشن ہی پورا ان کو ہی بیان کیا گیا، اور اتنی اچھے طریقے سے 4 چھوٹی سی آیت ہے، 4 یا 5 لائن کی، ایسا مجھے لگتا، دیکھا تو نہیں میں نے، پر سن کے ایسا لگا کہ چھوٹی سی آیت ہے، بٹ اتنی اسٹرانگ آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ خود یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں نہ جن کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کے بیٹے ہیں، اور نہ ان سے کوئی جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنے۔ وہ پورے کائنات کے مالک ہیں اور انہوں نے پوری کائنات بنائی ہے۔ تو اتنی سی آیت ہے پر اس میں اتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جیسے مجھے جہاں تک پرسنلی میں بتاؤں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ چیز ایک دم مجھے صحیح اس لیے لگتی ہے بیکاز آف اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کو ہم اپنا خدا مان رہے ہیں تو اس سے کسی چیز کی ضرورت ہو ہی نہیں سکتی، نہ کسی چیز کی ضرورت، اور اتنی طاقت کسی عام انسان میں ہو نہیں سکتی کہ وہ خدا کو بنا دے۔ بٹ یہ چیز وہاں کلیئر ہوئی اور لوگوں کو اس چیز کا جواب ملا، اور پھر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی سے جو کوشچن کیا تھا ان کو اس کا بہت اچھے طریقے سے آنسر ملا، اور یہ ویڈیو مجھے بہت اچھی لگی۔ اس سے پہلے بھی میں نے مطلب میں ریلز میں یا ایسے یوٹیوب شارٹس میں آتے ہیں تب بھی میں نے یہ آیت سن رکھی تھی، پر یہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ سورہ اخلاص ہے۔ تو اس کی اسٹوری جان کے اور اس کی جو آیت، ہر ایک آیت اپنے آپ میں
ہر ایک چیز بیان کرتی جو اس دنیا میں ہو رہی ہے اور جو اس دنیا میں ہوگی یا ہو چکی ہے، ان ساری چیزوں کو کہیں نہ کہیں کنیکٹ کرتی. جتنے ابھی میں نے 3 آیت دیکھی ہیں، 3 آیت میں میرے کو اتنا زیادہ سکون ملا ہے سن کے، جان کے، اور مجھے بہت اچھا لگا ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا. سو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ. شائننگ آف.